नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म दुश्मन की। दुश्मन राजेश खन्ना की साल 1969 से लेकर जो 70, 71, 72, 73, 74 तक जो सुपर डुपर हिट बैक टू बैक फिल्मों का दौर था, उसी में से एक फिल्म है दुश्मन। दुश्मन जिसमें राजेश खन्ना, मुमताज़ और मीना कुमारी एक साथ नजर आए थे। 7 जनवरी साल 1972 को यह फिल्म रिलीज हुई। दुलाल गुहा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए सुपरस्टार राजेश खन्ना को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और इस फिल्म के यूं तो कई गाने अच्छे बन पड़े थे, लेकिन एक फेमस गाना है वादा तेरा वादा। आज से ठीक 50 बरस पहले ये फिल्म जब आई थी और आज से ठीक 50 बरस बीत जाने के बावजूद अपने पूरे ठसक के साथ मौजूदगी ये गीत दर्ज करवाता है। आज भी लोग जब रेडियो पर या कहीं इस गाने को सुनते हैं तो आज भी इस गाने को सुना जाता है और पूरी पूरी उसी रोमानियत के साथ, जिस रोमानियत के साथ इसको बनाया गया था। और इस फिल्म के गाने किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाए थे। और इस फिल्म को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। 50 बरस पहले रिलीज हुई दुश्मन उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। और जब फिल्म रिलीज हुई तो जिस गाने ने धूम मचा दी, उसी गाने को गाने से महान गायक किशोर कुमार ने मना कर दिया था। किशोर कुमार ने कह दिया था कि नहीं यार, ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। ये जिस फॉर्म में है, जिस कव्वाली के फॉर्म में है, ये मेरे बस की नहीं है। मैं इस तरीके का गाना नहीं गा सकता। बहुत कहा सुनी हुई, राजेश खन्ना भी बीच में आए और इस फिल्म को लेकर फिल्म जर्नलिस्ट और लेखक चैतन्य पादुकोण एक बड़ा ही दिलचस्प खुलासा करते हुए किस्सा सुनाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शुरू शुरू में वादा तेरा वादा को गाने से किशोर कुमार ने मना कर दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने इस फिल्म को अपने मधुर संगीत से सजाया था। और प्यारेलाल बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि किशोर कुमार को जब इस गाने को गाने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि भाई ये गाना तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को सूट करता है, आप ये गाना उन्हीं से गवाइए, मैं नहीं गाऊंगा, ये गाना बिल्कुल मेरे मिजाज का नहीं है। किशोर कुमार इस कदर जिद पर अड़ गए कि राजेश खन्ना के समझाने पर भी नहीं समझे। तबकि राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन, इनकी एक तिकड़ी चला करती थी। ये वो दौर था। हालांकि इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, लेकिन राजेश खन्ना के साथ किशोर कुमार की बड़ी गाढ़ी और गहरी दोस्ती थी। लेकिन किशोर दा मानने को तैयार नहीं थे। साफ कहते थे कि ये गाना मेरे मिजाज का नहीं है, मेरे मूड का नहीं है, ये कव्वाली फॉर्म है और रफ़ी साहब बहुत बेहतर इसको गा सकते हैं, मैं गाऊंगा तो गाना खराब हो जाएगा। और आखिरकार थक हार कर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने बेहद विनम्रता से किशोरदा से कहा कि अगर आप नहीं गाएंगे तो इसे ड्रॉप करना पड़ेगा, इसलिए एक बार कोशिश करके देख लीजिए। और इस तरह मनाने पर किशोरदा इस गाने को गाने के लिए तैयार हुए। और जब फिल्म रिलीज हुई, और अगर आपने ये गाना सुना हो, आनंद बख्शी साहब के लिखे इस गाने ने धूम मचा दी। संगीत प्रेमियों को, दिलों को इस गाने ने छू लिया। वीरेंद्र सिन्हा की कहानी पर बनी फिल्म दुश्मन के लिए राजेश खन्ना ने एक बड़ा रिस्क लिया था। राजेश खन्ना की इमेज एक रोमांटिक हीरो की थी उस दौर में। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में उनकी आ रही थी। लेकिन जब उन्हें दुलाल गुहा ने अप्रोच किया तो वो एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए जिस पर शराब पीकर ट्रक चलाने और मर्डर का आरोप लगता है। हालांकि काका की बनी बनाई इमेज को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिल्म में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए दर्शकों ने इस फिल्म को हाथों हाथ ले लिया। और इस फिल्म की सफलता की वजह से ही दुश्मन को तमिल में भी बनाया गया बाद में, जिसमें जयललिता और शिवाजी गणेशन ने रोल प्ले किया था। जयललिता जो बाद में तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी कई बार की। मुमताज भी इस फिल्म से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाती हैं। मुमताज ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और उस वक्त राजेश खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर था। उन्हें देखने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते थे। और ऐसी ही एक घटना फिल्म दुश्मन की शूटिंग के दौरान भी हुई थी।
और उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म दुश्मन की शूटिंग एक गांव में हो रही थी कि तभी यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजेश खन्ना आए हैं। और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम के बिल्कुल पीक पर थे। राजेश खन्ना के आने की खबर अगर लीक हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उस दौर में शूटिंग करना भी मुश्किल था। पता नहीं आज की पीढ़ी इस बात को कैसे स्वीकार करेगी, मगर ये बात 16 आने सच है। मुमताज़ खुद अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि हम लोग दुश्मन की शूटिंग कर रहे थे और वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन भी था, घेराबंदी भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके दूर दूर से गांव से लोग चलकर आए थे। मतलब सिर्फ जिस गांव में शूटिंग हो रही थी उस गांव में ही नहीं, दूसरे गांव से भी लोग आए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ वहां पर हो गई थी कि शूटिंग करना मुश्किल हो गया था। लेकिन चूंकि आउटडोर लोकेशन थी, बार बार आया नहीं जा सकता था, आए थे तो शूटिंग भी करनी थी। और आसपास के कई और गांवों में जब ये खबर पहुंची तो लोग राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए मचल गए और कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों की भीड़ शूटिंग सेट पर जमा हो गई। शूटिंग की लोकेशन पर सुरक्षा का बंदोबस्त था, लेकिन कोई खास बंदोबस्त नहीं था। जब राजेश खन्ना निकले तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। आज की तरह उस वक्त इतने बड़े सिक्योरिटी गार्ड की फौज स्टार्स के साथ नहीं चला करती थी, बहुत ही कॉमन मैन की तरह स्टार्स भी रहा करते थे। तो जब राजेश खन्ना निकले तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कोई उनसे बात करना चाहे, कोई उन्हें छूना चाहे, लेकिन राजेश खन्ना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद मुमताज ने जब देखा कि भीड़ राजेश खन्ना की तरफ बेकाबू होकर बढ़ रही है तो मुमताज बिना कुछ सोचे भीड़ में घुसी और राजेश खन्ना को भीड़ से खींच कर ले आई। उस दौर की खबरों की माने तो राजेश खन्ना चेंजिंग रूम में पहुंचे, उनके बाल बिखर चुके थे, उनकी कमीज पूरी तरीके से फट चुकी थी और इस तरीके से राजेश खन्ना की जो हालत वहां पर हो गई थी वो बहुत ही, मतलब अब क्या कहें, इसको अच्छा कहें बुरा कहें ये भी समझ से परे, क्योंकि फैंस तो फैंस होते हैं और फैंस और सुपरस्टार के तौर पर राजेश खन्ना उन दिनों भगवान का दर्जा रखते थे कि राजेश खन्ना की एक झलक पाने को लोग बेताब। लेकिन जिस फिल्म की बात हो रही है उस फिल्म के बारे में भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। किस्से तो ढेरों हैं इस फिल्म से जुड़े हुए। दुश्मन साल 1972 में बनी, प्रेमजी द्वारा निर्मित इसके प्रोड्यूसर थे और दुलाल गुहा ने इसका निर्देशन किया था। हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म, ये वीरेंद्र शर्मा के एक उपन्यास पर आधारित थी और फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में हैं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर का नामांकन मिला, जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। मीना कुमारी, मुमताज़, बिंदु, रहमान, आसित सेन और जॉनी वॉकर जैसे कलाकार इस फिल्म का हिस्सा रहे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही और प्रमुख टॉप 10 सूची में यह फिल्म तीसरे पायदान पर थी। और 2012 में द हिंदू अखबार ने इस फिल्म के बारे में लिखा, सालों बाद एक लापरवाह मर्दाना ट्रक ड्राइवर सुरजीत सिंह की भूमिका निभाते हुए देसी शराब पीने और वेश्यालयों में जाने का शौक रखने वाले अभिनेता को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है और वो एक शब्द है शानदार। फिल्म के अधिकांश भाग में फटी हुई वर्दी पहने और मूछें लगाए राजेश खन्ना बिल्कुल ट्रक ड्राइवर की तरह दिखते हैं। वो भूमिका के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं और अपनी खास शैली और डायलॉग डिलीवरी को छोड़कर एक तेज चाल और अहंकारी शारीरिक भाषा भी अपनाते हैं जो आमतौर पर ट्रक ड्राइवर्स की होती है। ये फिल्म बाद में तमिल में निधि नाम से बनी 1972 में, तेलुगु में खैदी बाबाई नाम से बनी 1974 में और 1978 में मलयालम में बनी पोट्टोली, माफ कीजिएगा माट्टोली नाम से, और कन्नड़ में होसा थिरुपु करके 1983 में ये फिल्म बनाई। यानी कि 4 बार इसी कहानी पर अलग अलग भाषाओं में साउथ में फिल्में बनी। और कहानी कुछ इस तरह से है कि सुरजीत सिंह, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर है जो अक्सर नशे में गाड़ी चलाता है। एक रात वो वेश्या चमेली बाई के घर रुकता है, वो उसके साथ रात बिताता है और अगली सुबह देर से उठता है। वो बाहर निकलता है और घने कोहरे में तेज गाड़ी से जाता हुआ, तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ, ताकि खोए हुए समय की भरपाई कर सके जो रात उसने यहाँ पर रुक के बिताई है। और फिर से शराब भी पीता है वो गाड़ी चलाते हुए।
वो रामदीन नाम के एक किसान को कुचल देता है और उसकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। हालांकि भागने का अवसर होने के बावजूद वो रुकने और परिणाम भुगतने का फैसला करता है, जबकि वो भाग भी सकता था। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, आरोपित किया जाता है और अदालत के सामने पेश किया जाता है। सुरजीत जज के सामने अपना अपराध स्वीकार करता है, जो बदले में जानता है कि उसे सुरजीत को 2 साल के लिए जेल भेजना चाहिए। लेकिन रामदीन के परिवार की दुर्दशा, जिसमें उसकी विधवा मालती, जिसके किरदार में मीना कुमारी हैं, उसकी बहन कमला, 2 छोटे बच्चे, एक अपंग पिता गंगादीन और उसकी अंधी मां, जिसके किरदार में लीला मिश्रा हैं, वो शामिल हैं। और उसके अंतर्निहित विश्वास से प्रभावित होकर कि कारावास पीड़ित या अपराधी के लिए अच्छा नहीं है, जज सुरजीत को रामदीन के परिवार के साथ रहने और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर करने का एक नया प्रयोग करने का संकल्प लेते हैं। एक भयभीत सुरजीत जज को अपना फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ रहती है। उसे पुलिस सुरक्षा के तहत उसकी नई जेल में ले जाया जाता है, जो एक गांव है जहां उसका सामना शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों से होता है। रामदीन का परिवार उसकी मौजूदगी से घृणा करता है और उसे दुश्मन कहता है, दुश्मन जो इस फिल्म का टाइटल भी है। सुरजीत पहली रात भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और उसे अपनी सजा काटने के लिए वापस गांव भेज दिया जाता है। सुरजीत धीरे धीरे भाग्य के उस मोड़ को स्वीकार करता है जिसने उसे जीविका के लिए किसान बनने और रामदीन के परिवार की हमेशा कठोर निगाहों के नीचे रहने के लिए मजबूर किया है। लेकिन समय के साथ वो परिवार उसके हितों के लिए ईमानदारी से काम करना शुरू कर देता है। उसकी मुलाकात फूलमती से होती है, जिसके किरदार में मुमताज हैं, जो एक खुशमिजाज लड़की है जो गांव के बच्चों का मनोरंजन करने के लिए एक छोटी बाइस्कोप मशीन चलाती है और वो एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगते हैं, जो प्यार में बदल जाता है। वो पहले से दुश्मनी करने वाले ग्रामीणों के बीच दोस्त भी बन जाता है। वो परिवार की जमीन पर कड़ी मेहनत करता है और साथ ही उसे एक स्थानीय जमींदार के चंगुल से भी बचाता है, जिसकी जमीन और कमला पर बुरी नीयत है। कई बाधाओं को पार करते हुए सुरजीत यानी राजेश खन्ना कमला की शादी उसके बचपन के प्रेमी और मंगेतर से करवाने में सफल हो जाता है। एक दयालु पुलिस बल और जज की मदद से वो जमींदार द्वारा परिवार की जमीन हड़पने के कई प्रयासों को विफल करने में भी सफल होता है और अन्य ग्रामीणों द्वारा भी, जिन्होंने उसी जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखी हुई है। हालांकि मालती अपने पति की हत्या के लिए सुरजीत को माफ नहीं करती, यानी कि मीना कुमारी राजेश खन्ना को कभी भी माफ नहीं करती जब तक ये फिल्म आगे तक बढ़ती है। हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब फूलमती के शराबी दादा की आकस्मिक मौत के लिए सुरजीत को दोषी ठहराया जाता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसी समय जमींदार चुपके से सुरजीत और अन्य ग्रामीणों द्वारा उगाई गई फसल को आग लगा देता है। फिर वो मुख्य रूप से सुरजीत को सजा देने के लिए फूलमती का किडनैप करवाता है। मालती यानी कि मीना कुमारी, जो जमींदार की आरा मिलों में से एक मिल में काम करती है और सोचती है कि वो एक इज्जतदार आदमी है, उसके कुकर्मों को जब देखती है और आखिरकार उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो फूलमती को बचाने में सक्षम होती है, लेकिन जमींदार के जाल में फंस जाती है, जो उसका रेप करने की कोशिश करता है। और इस बीच सुरजीत अपने बंदी कक्ष से, यानी कि जहां पर वो कैद है, वहां से भागने का नाटक करता है और फूलमती की मदद से सही समय पर मालती को बचाने में सक्षम होता है। वो जमींदार से भिड़ जाता है और उस पर हिंसक हमला करता है। पुलिस आती है और जमींदार को ग्रामीणों को धोखा देने और उनकी फसल को नष्ट करने में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार करती है। रामदीन का परिवार आखिरकार सुरजीत को मानता है और फूलमती से उसकी शादी तय कर देता है। हालांकि आखिरी मोड़ तब आता है जब उसकी 2 साल की सजा पूरी हो जाती है और पुलिस उसे वापस शहर ले जाने के लिए पहुंचती है। वो जज से आजीवन कारावास देने की गुहार लगाता है और जज मुस्कुराते हैं, ये जानकर कि उनका प्रयोग सफल रहा और मालती भी राजेश खन्ना को माफ कर देती है। ये फिल्म बाद में 4 भाषाओं में बनाई गई, जैसा कि हमने आपको बताया। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक में किशोर कुमार द्वारा गाई गई एक दुर्लभ कव्वाली
बहुत लोकप्रिय हुई, वादा तेरा वादा की। और इसमें जितने भी गाने थे सभी लोकप्रिय हुए, चाहे वो बलमा सिपहिया जो लता मंगेशकर ने गाया, या फिर पैसा फेंको तमाशा देखो जो मुमताज़ पर फिल्माया गया है, लता मंगेशकर ने गाया। ये मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, उसने देखा, एक गाना ये भी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और मशहूर कव्वाली वादा तेरा वादा तो इसमें है ही, जिसके लिए किशोर कुमार ने गाने से मना कर दिया था और इसी कव्वाली ने पूरी फिल्म की हवा ही बदल दी। फिल्म अगर आपने देखी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कि इस फिल्म में आपको कौन सा गाना और कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।